साथियों नमस्कार, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सैनिक सुविधा पर। साथियों, आप सभी के अनुरोध पर मैं आज का वीडियो लेकर आया हूं। आप सभी ने मुझसे सवाल पूछे हुए हैं कि ORP 3 में MSCP सिपाही की, नायक की, हवलदार की, ऑनरेरी नायक सूबेदार की इनकी पेंशन कितनी होगी और बिना MSCP के कितनी होगी। और मैंने इससे पहले भी कई वीडियो बनाए हुए हैं ORP 3 की पेंशन के बारे में, उसका बेसिक पे कितना होगा। लेकिन जो मैंने पहले बनाए हैं उसके अलावा कई क्वालिफाइंग सर्विस का पूछा है, MSCP का पूछा हुआ है। तो आपके सवालों के आधार पर आज का मैं वीडियो लेकर आया हूं। तो आज के वीडियो में आप सबने जो पूछा है, आप सबके सवालों के जवाब दूंगा और आपका बेसिक पे बताऊंगा ORP 3 में कितना बेसिक पे होगा। जो मैंने अपने पीछे चार्ट बनाया हुआ है, इस चार्ट के माध्यम से आप लोगों का बेसिक पे समझाऊंगा। सैनिक भाइयों, अगर आप सैनिक सुविधा चैनल से पहली बार जुड़े हैं, इसका हिस्सा नहीं है और इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, तो सैनिक सुविधा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसका बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आप सभी को मिल सके और आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी का भरपूर फायदा उठा सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं विस्तार से। तो सैनिक भाइयों, सबसे पहले मैं आप लोगों को इस टेबल के बारे में बता देता हूं किस प्रकार से टेबल बनी है। तो इस टेबल में मैंने सबसे पहले इस कॉलम में रैंक लिखा है, सिपाही, नायक, हवलदार, ये सारे इस कॉलम में रैंक लिखा है। इसमें क्वालिफाइंग सर्विस लिखी है ऊपर से नीचे तक। इसमें ORP 1 का बेसिक पे लिखा हुआ है और इस कॉलम में ORP 2 का बेसिक पे लिखा हुआ है और इस कॉलम में ORP 3 का बेसिक पे लिखा हुआ है। इसके बाद जो आपको पर मंथ बेनिफिट होगा वो लिखा हुआ है और लास्ट कॉलम में जो आपको पर मंथ DA सहित बेनिफिट होगा वो दिखाया गया है पूरा। तो इस तरह से ये टेबल बनाया हुआ है। तो चलिए सैनिक भाइयों, सबसे पहले मैं पढ़ता हूँ आपके ये कमेंट जो आपने मुझे किए हैं और देता हूँ चार्ट के माध्यम से आपके कमेंट का जवाब। तो सबसे पहला कमेंट है, सर मैं 31 जनवरी 2022 को 17 ईयर्स कलर सर्विस करके पेंशन आया हूँ सिपाही रैंक से। मेरी पेंशन 21,875 है। ORP 3 में मेरी पेंशन कितनी होगी? तो देखिए आपके सवाल का जवाब चार्ट के माध्यम से। सिपाही जिसकी क्वालिफाइंग सर्विस 17 ईयर्स है, उसकी पेंशन ORP 3 में कितनी बनेगी? तो इनकी ORP 1 में पेंशन थी 6,665 रुपये। ORP 2 में इनकी पेंशन हुई 18,807 रुपये और ORP 3 में इनकी पेंशन हुई 20,450 रुपये। और इनका जो पर मंथ बेनिफिट यहाँ निकल कर आया वो आया 1,643 रुपये। अगर इस 1,643 पे हम 50% DA के साथ इसको देखते हैं तो ये 2,465 रुपये निकल कर आता है। यानी कि पर मंथ 2,465 रुपये का आपको आपकी पेंशन में फायदा हो जाएगा ORP 3 में। सिपाही जिसकी क्वालिफाइंग सर्विस 17 ईयर्स है उसको, और बेसिक पे में 1,643 रुपये का फायदा होगा। ये मैंने अभी आपको बताया है 50% DA के साथ में, क्योंकि अभी DA आप लोगों का 50% ही है। उससे ज़्यादा जब बढ़ेगा तो उसकी घोषणा होगी। घोषणा होने के बाद में आप लोगों का 3% DA बढ़ेगा, 4% बढ़ेगा, जो भी बढ़ेगा। लेकिन अभी मैंने जो कैलकुलेशन किया है वो सिर्फ 50% DA के साथ ही किया है। अभी देखते हैं अगला रैंक, सिपाही MSCP 2 क्वालिफाइंग सर्विस 17 ईयर्स। तो इसके बारे में MSCP के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूं। जो MSCP रैंक है, जैसे 8 साल में हमारा MSCP नायक मिलता है और 16 साल में हमें MSCP हवलदार मिलता है और 24 साल में MSCP नायक सूबेदार मिलता है। लेकिन हमें 16 साल में नहीं मिलता दोस्तों। हमारी सर्विसेज के लिए 16 साल 1 दिन होनी चाहिए, तभी हमें MSCP हवलदार मिलता है। क्यों कई लोग कहते हैं कि 16 साल में MSCP हवलदार मिल जाता है, लेकिन 16 साल के बाद 16 साल 1 दिन सर्विस होना जरूरी है। इसके अलावा जैसे MSCP नायक सूबेदार का है तो उसमें 24 साल आपकी क्वालिफाइंग सर्विस होनी चाहिए, लेकिन 24 साल 1 दिन सर्विस होनी चाहिए, तभी आपको MSCP रैंक मिलेगा। तो देखते हैं MSCP नायक का 17 साल वाले का। इसकी ORP 1 में पेंशन थी 7,598 रुपये, यानी कि 7,598 रुपये। ORP 2 में इनकी पेंशन हुई 21,782 रुपये। ORP 3 में इनकी पेंशन हुई 23,475 रुपये, यानी कि ORP 3 में इनकी 23,475 पेंशन हो जाएगी। और इनका पर मंथ जो बेसिक पे में वृद्धि होगी 1,693 रुपये के।
और अगर हम इसे DSI से देखते हैं तो ये आपकी 2540 रुपये की वृद्धि होगी, यानी कि 2540 रुपये पर मंथ की वृद्धि होगी आपकी पेंशन में। ये पेंशन में टोटल वृद्धि है और ये बेसिक पे की वृद्धि है, दोनों अलग अलग है। चलिए सैनिक भाइयों, अभी देखते हैं अगला रैंक। ये अगला कमेंट आया है AP सिंह का। ये लिखते हैं, सरनायक होनरेरी हवलदार रिटायर्ड 1997 सर्विस 20 ईयर्स, कितना बनेगा। यानी कि इन्होंने भी OROP 3 में पेंशन के बारे में पूछा है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, होनरेरी हवलदार या कलर सर्विस वाला नायक, दोनों की पेंशन बराबर ही बनती है। आप भी देखिए अपने सवाल का जवाब चार्ट के माध्यम से। नायक जिसकी क्वालिफाइंग सर्विस है 20 साल, इनकी OROP 1 में जो पेंशन थी वो थी 7170 रुपये। OROP 2 में जो इनकी पेंशन बनी वो बनी 20,969 रुपये और OROP 3 में इनकी पेंशन बनेगी 23,666 रुपये। और इनका जो बेसिक पे में पर मंथ वृद्धि होगी वो होगी 2697 रुपये की। टोटल पेंशन में जो वृद्धि होगी वो होगी 4046 रुपये की पर मंथ। तो ये तो था नायक का क्वालिफाइंग सर्विस 20 ईयर्स वाले का। अभी देखते हैं अगली क्वालिफाइंग सर्विस। दोस्तों अगली क्वालिफाइंग सर्विस है नायक MSCP 2। MSCP 2 का मतलब है यानी कि हवलदार की पेंशन मिलना नायक को, क्योंकि 8 साल में MSCP 1 में नायक की पेंशन मिलती है और 16 साल में हवलदार की पेंशन मिलती है, 16 साल एक दिन में। तो यहाँ पर इनको MSCP हवलदार की पेंशन मिलेगी। तो OROP 1 में इनकी पेंशन थी 7,795 रुपये, MSCP 2 नायक की पेंशन। और OROP 2 में इनकी पेंशन थी 22,007 रुपये और OROP 3 में जो इसकी पेंशन बढ़ जाएगी 24,900 रुपये। ये MSCP नायक के बारे में बता रहा हूँ मैं, MSCP 2 नायक MSCP 2। और इनकी पर मंथ जो बेसिक पे इंक्रीज होगी वो होगी 2643 रुपये। और इनकी पेंशन में पर मंथ जो बढ़ोतरी होगी 3965 रुपये की, 3,965 रुपये की। सैनिक भाइयों अभी देखें अगला रैंक। अगला रैंक हवलदार क्वालिफाइंग सर्विस 24 ईयर्स। इसकी OROP 1 में बेसिक पेंशन थी 7374 रुपये और इनकी OROP 2 में पेंशन बनी 22,257 रुपये और OROP 3 में इनकी पेंशन बनेगी 24,970 रुपये। और पर मंथ इनको जो बेनिफिट होगा वो होगा 2713 रुपये का बेसिक पे में। और टोटल पेंशन में जो इनको फायदा होगा पर मंथ वो होगा 4,070 रुपये का। अभी देखें अगली क्वालिफाइंग सर्विस हवलदार रैंक में ही, हवलदार MSCP 3 क्वालिफाइंग सर्विस 24 ईयर्स। दोस्तों हवलदार MSCP 3 यानी कि MSCP नायक सूबेदार की पेंशन मिलेगी इनको, लेकिन क्वालिफाइंग सर्विस 24 साल एक दिन इनका होना जरूरी है। इनकी OROP 1 में पेंशन 9429 रुपये, OROP 2 में पेंशन 24,825 रुपये, OROP 3 में इनकी पेंशन जो बनेगी 27,625 बनेगी। और पर मंथ इनका जो बेनिफिट होगा वो होगा 2800 रुपये का। बेसिक पे में पर मंथ बेनिफिट 2800 रुपये का और पेंशन में पर मंथ बेनिफिट 4,200 रुपये यानी कि 4,200 रुपये का। ये अगला कमेंट है होनरेरी नायक सूबेदार कृष्ण के जी का। ये लिखते हैं, सर होनरेरी नायक सूबेदार रिटायर्ड 1993, टोटल सर्विस 22 ईयर्स, हाउ मच OROP 3 रिवीजन। तो इन्होंने OROP 3 रिवीजन में अपनी पेंशन के बारे में पूछा है। तो देखिए आप भी आपके सवाल का जवाब चार्ट के माध्यम से। होनरेरी नायक सूबेदार क्वालिफाइंग सर्विस 22 ईयर्स, OROP 1 में इनकी पेंशन थी 8425 रुपये। OROP 2 में जो इनका बेसिक पे हुआ पेंशन का हुआ 24,825 और OROP 3 में इनकी पेंशन का बेसिक हो जाएगा 27,625 रुपये। और पर मंथ इनकी बेसिक में बढ़ोतरी होगी 2800 रुपये और पेंशन में पर मंथ जो बढ़ोतरी होगी वो होगी 4200 रुपये यानी कि 4,200 रुपये की। और सैनिक भाइयों एक बात मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, OROP 1 के बाद में जो 7th CPC आया था, 7वां पे कमीशन आया था, उसमें आपकी पेंशन जो है OROP 1 को 2.57 से मल्टीप्लाई करा गया था, तब आपकी पेंशन निकल कर आई थी।
अभी देखते हैं अगला रैंक। अगला रैंक है नायब सूबेदार क्वालिफाइंग सर्विस 26 ईयर्स। OROP 1 में इनकी जो पेंशन का बेसिक पे था 10,405 रुपये। OROP 2 में जो इनकी पेंशन का बेसिक पे रहेगा वो रहेगा 24,825 रुपये। और OROP 3 में इनके पेंशन का बेसिक पे होगा 27,625 होगा। और पर मंथ जो बेसिक पे इनका बनेगा वो बनेगा 2,800 रुपये। और यहाँ पे पर मंथ पेंशन बढ़ जाएगी 4,200 रुपये। तो सैनिक भाइयों, यहाँ पे चाहे हवलदार MSCP 3 हो, होनरे नायब सूबेदार हो या नायब सूबेदार हो, OROP 3 में इन सब की पेंशन बराबर बनेगी। हवलदार MSCP 3 24 ईयर्स वाले की, होनरे नायब सूबेदार 22 ईयर्स वाले की और नायब सूबेदार 26 ईयर्स वाले की, सबकी OROP 3 में 27,625 रुपये पेंशन बनेगी तीनों की। ये यहाँ से लेके और यहाँ तक, ये तीनों की। और सभी का यहाँ पर जो बेसिक पे इंक्रीज होगा वो होगा 2,800 रुपये। और पेंशन में सभी को यहाँ पर फायदा होगा 4,200 रुपये का। यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 4,200 रुपये का फायदा पर मंथ होगा। ये अगला कमेंट आया है बलवीर सहरावत जी का। इन्होंने लिखा है, आप 28 ईयर सूबेदार की पेंशन क्यों नहीं बताई, अधूरा वीडियो क्यों बनाते हो। तो साथियों, मैंने जो पहले कुछ वीडियो बनाए हैं उसमें अलग अलग क्वालिफाइंग सर्विस का बताया है। अगर मैं हर क्वालिफाइंग सर्विस 1 साल से लेके और 32 साल तक हर क्वालिफाइंग सर्विस के बारे में बताऊंगा तो बहुत सारे वीडियो बन जाएंगे। अगर आपको 28 साल के लिए इसमें नहीं बताया गया तो 28 साल के लिए अभी मैं आपको चार्ट के माध्यम से बता देता हूँ आपकी पेंशन कितनी बनेगी OROP 3 में। तो अभी देखते हैं अगला रैंक। सूबेदार क्वालिफाइंग सर्विस 28 ईयर्स, OROP 1 में पेंशन 12,268, OROP 2 में पेंशन 29,700, OROP 3 में जो पेंशन बनेगी 31,640 बनेगी। और पर मंथ जो इनका बेसिक पे इंक्रीज होगा होगा 1,940 रुपये। टोटल इनको जो पेंशन में फायदा होगा 2,910 रुपये का। ये मैंने आपको बताया सूबेदार क्वालिफाइंग सर्विस 28 ईयर्स वाले का, क्योंकि साथियों यहाँ पे आप लोगों ने मैसेज करके पूछा हुआ है मुझसे सूबेदार क्वालिफाइंग सर्विस 28 ईयर्स का, नायब सूबेदार क्वालिफाइंग सर्विस 26 ईयर्स का, होनरी नायब सूबेदार क्वालिफाइंग सर्विस 22 ईयर्स का, हवलदार MSCP 3 24 का, हवलदार 24 का, नायक MSCP 2 20 का, सिपाही MSCP 2 17 का, सिपाही क्वालिफाइंग सर्विस 17 का। इन सभी का आपने पूछा हुआ है, इसलिए मैं आपको इतनी ही क्वालिफाइंग सर्विस का बता रहा हूँ जो आपने पूछा है। और बाकी क्वालिफाइंग सर्विस का मैंने इससे पहले वीडियो बनाया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अभी देखते हैं अगला रैंक। अगला रैंक है सूबेदार मेजर क्वालिफाइंग सर्विस 32 ईयर्स, OROP 1 में पेंशन 13,045 रुपये, OROP 2 में पेंशन 31,625 रुपये, OROP 3 में जो इनकी पेंशन बनेगी वो बनेगी 34,125 रुपये। और इनका जो पर मंथ बेसिक पे इंक्रीज होगा वो होगा 2,500 रुपये। और इनको टोटल जो पेंशन में पर मंथ फायदा होगा वो होगा 3,750 रुपये का। दोस्तों, पर मंथ पेंशन में फायदा 3,750 रुपये। तो साथियों, ये तो थी जानकारी जो आपने पूछा था उसके बारे में। और साथियों, मैं आप लोगों को बता देता हूं, जो MSCP रैंक है कई लोगों को मिल रहा है, कई लोगों को नहीं मिल रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको MSCP का भी बता दिया है और नॉन MSCP का भी बता दिया, दोनों तरह की बताया हुआ है। और MSCP रैंक के लिए आप लोगों को जो आपकी क्वालिफाइंग सर्विस आपने की है, जैसे कि हवलदार के लिए 16 साल होता है तो आपकी क्वालिफाइंग सर्विस 16 साल 1 दिन होना जरूरी है। और इसके अलावा MSCP नायक सूबेदार के लिए आपकी 24 साल 1 दिन सर्विस होना जरूरी है। तो सैनिक भाइयों, आज की वीडियो में यही थी मेरे द्वारा दी गई छोटी सी जानकारी। अगर आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथियों में शेयर करें, ताकि सभी पूर्व सैनिक मेरे द्वारा दी गई जानकारी का भरपूर फायदा उठा सके। तो सैनिक भाइयों, अगर आपका भी पेंशन से संबंधित कोई सवाल है तो आप मुझसे निसंकोच पूछ सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं। सैनिक भाइयों, मिलता हूं अगली वीडियो में इसी प्रकार की अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।